हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में मेटल्स ऑफ लो एक्टिविटी सीरीज की बात किए थे और अगर आप हमारी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। गाइस, हम इस वीडियो में मेटल्स ऑफ हाई एक्टिविटी सीरीज एंड मेटल्स ऑफ मीडियम एक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करेंगे। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आयरन है, जिंक है, लेड है और हमारा क्या है, कॉपर है। ठीक है, ये हमारा कॉपर होगा। ओके, ये है। तो देखिए इसमें जो हमारे जो ओर मिलते हैं ना वो दो फॉर्म में मिलते हैं। पहला जो है हमारा कार्बोनेट ओर मिलता है, यानी कि कार्बोनेट के साथ मिलता है जो भी हमारा मेटल चाहिए होगा, और दूसरा जो होगा हमारा सल्फाइड ओर के साथ मिलता है। ठीक है, दो फॉर्म हमारे ओर के मिलते हैं, एक कार्बोनेट दूसरा सल्फाइड। ठीक, कार्बोनेट जो है उनका हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर का हमें करनी पड़ती है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग आपको क्लियर हो चुका होगा और अब हम बात करते हैं कैल्सिनेशन की। जैसे कि कैल्सिनेशन में क्या होता है कि हमें हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है उस ओर को, यानी कह सकते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है यहाँ पे। और अगर मैं इसे यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी कि हीटिंग ऑफ ओर की हीटिंग करनी होगी एट हाई टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए इन कंपेरिजन टू द रोस्टिंग। बिकॉज रोस्टिंग में क्या होता था, हमारा मेल्टिंग पॉइंट से कम हमें उसे हीटिंग करना पड़ जाता, यानी कि कह सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा वहाँ पे थोड़ा लिमिटेड था। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाई टेम्परेचर चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन, यानी कि लिमिटेशन किसकी होनी चाहिए, एयर या फिर ऑक्सीजन की। ठीक, तो देखिए अगर हम कैल्सिनेशन कर लिए और रोस्टिंग कर लिए तो हमें क्या मिलने वाला है, अब ऑक्साइड ऑफ मेटल, यानी कि जो भी मेटल था वो ऑक्साइड के फॉर्म में अब हमें मिल चुका है। और इसके बाद हमें रिडक्शन करवाना होगा। रिडक्शन के बाद जो प्रोसेस आएगी लास्ट वाली वो होगी हमारी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल हमारा जो है वो प्योरीफाई फॉर्म में मिल चुका है। तो चलिए अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का। तो रोस्टिंग का जो एग्जांपल है इसमें बताया हुआ है कि जिंक सल्फाइड को लिया है। ठीक है, जिंक सल्फाइड, देखिए रोस्टिंग की यही पहचान है कि हमारा जो भी मेटल होगा उसके साथ सल्फाइड आना ही आना है। तो जिंक सल्फाइड का जब हम ऑक्सीजन यानी कि एयर का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है रोस्टिंग के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसकी हीटिंग करवा रहे हैं, और हीटिंग करने के बाद जो भी हमारा निकलेगा वो निकल रहा है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड तो निकल गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हमारे यहाँ पे सल्फर प्रेजेंस था वो उसको रिलीज कर चुका है। ठीक, बात यहीं तक तो बनती नहीं है, हमें मेटल की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं कार्बन का। अब अगर आप पूछेंगे कि ये कार्बन को क्यों ऐड करेंगे, तो कार्बन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है और जिंक के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि ये इसको छोड़ने वाला नहीं है। तो अब हम यहाँ पे करवाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके जिंक को लेने वाले हैं। तो हम कार्बन को जब ऐड करेंगे जो कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप समझ चुके होंगे कि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसके साथ इसका रिएक्शन ऑक्सीडेशन फॉर्म का हो रहा होगा। ओके, तो जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी गैस जो है वो रिलीज करेगा, और साथ में जो हमारा जिंक है प्योर फॉर्म में हमें दे देगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें ओवरऑल रिएक्शन की तो हमारा रिएक्शन होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और साथ में यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, इसलिए इसका जो हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कैल्सिनेशन पे। कैल्सिनेशन में क्या है कि हमारा कार्बोनेट जो भी हमारा मेटल ओर है वो कार्बोनेट फॉर्म में होना चाहिए, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो हमारा यहाँ पे होगा जिंक कार्बोनेट। देखिए गाइस, हमने यहाँ पे बात की थी रोस्टिंग में कि हमारा वहाँ पे एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, थोड़ा फोर्स दीजिएगा इस बात पे कि रोस्टिंग में एयर का प्रेजेंस होना मैंडेटरी है, और कैल्सिनेशन में लिमिटेड होता है, यानी कह सकते हैं टेंडिंग टू जीरो भी हो सकता है। वैसे ऐसा कहना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिमिटेशन होना चाहिए।
तो हमारा यहाँ पे जिंक कार्बोनेट मिल चुका है और हमें यहाँ पे एयर को ऐड करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, उनकी हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने के बाद हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड, जो कि मिलना ही था, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो होगा रिलीज करेगा। ओके, देखिए जिंक ऑक्साइड हमें मिल चुका है और हमें चाहिए क्या, प्योर फॉर्म, यानी जिंक चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस लास्ट की जो कि रोस्टिंग में हो रही थी, वही प्रोसेस कैल्सिनेशन के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड यानी कि जो हमारा यहाँ पे मिला हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि बहुत प्यारा सा है हमारा कार्बन, और इसके बाद इनकी जब हम हीटिंग करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा जिंक। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में जिंक, और साथ में हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक जहरीली या पॉइजनस गैस है। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे और ये रहा यहाँ पे जिंक जो है मिल चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी की। तो गाइस, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी की बात करते हैं, जिसमें हमारा आता है सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो ये जो मेटल्स होते हैं ना, इनमें वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ वर्क करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि इनके पास जो होता है ऑक्सीजन की इतनी एफिनिटी होती है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करने लगते हैं, और जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड आते हैं वहाँ से क्या करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ वर्क करके ऑक्सीजन को साथ ले लेते हैं, और जो भी हमारे मेटल चाहिए होंगे उनको ये रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको हमें अगर पाना होगा, यानी कि अगर हमें इनका प्योर फॉर्म निकालना होगा, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे वर्क करता है। तो चलिए गाइस, मान लेते हैं कि हमारा कोई मेटल ऑक्साइड है, मान लीजिए हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है। तो जो हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, हमारा सॉलिड फॉर्म में ये होगा जब हम इसका एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हमें पाना है मैग्नीज प्योर फॉर्म में, और हमें पता है कि एल्युमिनियम हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसलिए हम एल्युमिनियम का यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3Mn। ठीक है, इसको बैलेंस अगर आप करिए तो ऐसे मिल जाएगा आपका, और साथ में मिलेगा हमारा 2Al2O3। ठीक है, ये हमारा मिल चुका है। ओके, बिकॉज एल्युमिनियम जो होगा ऑक्सीजन को ले लेगा, और हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मैग्नीज जो है इसका जो हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, देखिए साथ साथ इस रिएक्शन में जो हमें मिलने वाला है, ये मिलने वाला है हमारा हीट। ठीक है, हीट मिलने वाला है, बिकॉज ये जो प्रोसेस होती है, ये जो रिएक्शन होती है ना, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें मिल चुका है। अब देखिए बात करते हैं कि हमारा जो प्योर फॉर्म अगर हमें पाना है सोडियम, एल्युमिनियम या फिर कैल्शियम का, तो इतने आसानी से ये नहीं मिलने वाला है। तो हमें करवाना पड़ता है वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस इन मोल्टेन ओर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ता है, और ओर को क्या करना पड़ता है कि मोल्टेन फॉर्म में लेना पड़ता है, यानी कि पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म में थोड़ा बहुत वो रहता है। इसके बाद हम उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो गाइस, इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारे ओर होते हैं ना, वो मोल्टेन स्टेट में होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सोडियम है, सोडियम का ओर है, तो वो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में होगा, यानी कि मेटल क्लोराइड के फॉर्म में होता है, तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में होगा। तो देखिए जो भी हमारे मेटल ओर होंगे वो क्लोराइड के फॉर्म में होने चाहिए, बिकॉज हमें प्योर मेटल तभी मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पे होने वाली है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम क्लोराइड के फॉर्म में है, वैसे ही हमारा कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में है। ओके, अगर हम एग्जाम्पल लेकर इसको समझाना चाहें तो सोडियम क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारा जो मेटल फॉर्म है यानी कि सोडियम है वो आ जाता है हमारा कैथोड पर। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट कैथोड,
कैथोड यानी कि जो हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वहाँ पे हमारा आता है सोडियम प्लस, ठीक है, सोडियम प्लस, और हमें मिलेगा यहाँ पे सोडियम चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा तब जाके हमारा सोडियम मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम एनोड पे देखें तो एनोड जो कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा बचने वाला है क्लोरीन माइनस, ठीक है, क्लोरीन माइनस बच रहा है, तो प्रोडक्ट साइड हमें मिलेगा Cl2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा Cl माइनस था तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है लेकिन ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। ओवरऑल हमें क्या चाहिए था, सोडियम, ठीक है, मुद्दा यही था, तो सोडियम हमें मिल चुका है। और सेम ही हम कैल्शियम क्लोराइड का भी रिएक्शन करवाएंगे। तो गाइस इस तरह हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बेस पे 3 रिएक्शंस थे, ठीक है, यानी कि 3 रिएक्टिविटी फॉर्म में डिफाइन थे, ठीक है, उनको समझ लिया है हमने। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।